जी जनाब, हैप्पी फ्राइडे। अच्छा, माइकल सेलर के हवाले से न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि उसने अराउंड 710 बिटकॉइन जो हैं वो सेल किए हैं। एंड काफ़ी लोग उस पर स्पेकुलेट भी कर रहे हैं कि हो सकता है ये एक अनदर बेरिश मूव भी हो बिटकॉइन कम्युनिटी के लिए। लेकिन द रियलिटी ये है, मुझे जहाँ तक लगता है, कि ये एक टैक्स मूव है। क्योंकि यूएस में एक रूल है और हर कंट्री का डिफरेंट रूल हो सकता है। यूएस में आईआरएस का एक रूल है, सो कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। और टिपिकली एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर काफ़ी लोग इसमें इसको यूज़ करते हैं। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि अगर आप कोई इक्विटी सेल कर रहे हैं जस्ट टू डिक्लेयर कैपिटल लॉस in order to offset your gains for tax purposes, और अगर आप उसी एसेट को दोबारा बाय बैक कर लेते हैं विद इन 30 डेज, तो आईआरएस आपको अलाउ नहीं करता कि आप इसको यूज़ करें फॉर टैक्स पर्पसेस। लेकिन ये जो रूल है वो एग्जिस्टिंग इक्विटीज़ और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के लिए है। क्योंकि क्रिप्टो जो है वो अभी रेगुलेशन के अंडर नहीं है, तो ये रूल क्रिप्टो पे अप्लाई नहीं होता। तो माइकल सर ने एग्जैक्टली यही किया कि उसने वो बिटकॉइंस को सेल किया इन ऑर्डर टू डिक्लेयर कैपिटल लॉस, ताकि वो अपने जो कैपिटल दूसरे गेन्स हैं उनको ऑफसेट कर सके कैलेंडर ईयर के अंदर। एंड देन ही इमीडिएटली बॉट देम बैक। आई थिंक अराउंड 800 समथिंग बिटकॉइंस उसने दोबारा बाय कर लिए। तो ये आप भी कर सकते हैं अगर आप यूएस में रहते हैं और आप के पास कोई क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनरियलाइज लॉस के अंदर आ चुकी हैं, तो आप इसको सेल करके कैपिटल लॉस डिक्लेयर कर सकते हैं 2022 के अंदर। कल तक का टाइम है आपके पास, और यू कैन बाई इट बैक इफ़ यू वांट टू होल्ड देम। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके जो, अगर आपने 2022 में कोई और कैपिटल गेन हासिल किया है, ये लॉस उसको ऑफसेट कर देगा, तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा इन 2022। तो इट्स अ टैक्स गेम। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट दिस इज़ नॉट लाइक अ लिक्विडेटिंग सिचुएशन दैट माइकल सेलर और माइक्रो स्ट्रेटजी जो अपनी लिक्विडेट कर रही है बिटकॉइंस को। इट वॉज जस्ट ए टैक्स मूव in order to take advantage of this rule. So I hope this is helpful. Let me know what you think, and I'll see you in the next video. Thank you.